अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निरंजन है और मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि गुर्दे का सर्जन। आज हम गुदूद के बारे में बात करते हैं, जिसको मेडिकल की ज़ुबान में प्रोस्टेट कहते हैं। गुदूद पैदाइशी तौर पे हर मर्द के अंदर होता है। ये उम्र के साथ बढ़ता है और 50-60 साल की उम्र के बाद ये आहिस्ता इंसान को तंग करना शुरू कर देता है। तंग इस तरह करता है कि ये पेशाब में रुकावट करता है और फिर रुकावट की वजह से पेशाब का प्रेशर आहिस्ता कम हो जाता है और फिर ये होता है कि पेशाब बार बार आना शुरू होता है। दिन में भी तंग करता है और रात में भी तंग करता है। गुदूद के इलाज के कई सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले दवाई से कोशिश की जाती है और फिर अगर किसी को दवाई से फ़ायदा नहीं होता तो फिर ऑपरेशन की तरफ ले जाया जाता है। ऑपरेशन मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। इसमें सबसे पहले हम जो है चीरे वाले ऑपरेशन की बात करेंगे। चीरे वाला ऑपरेशन मरीज़ के नीचे वाले हिस्से में चीरा लगाया जाता है और फिर उसको गुदूद तक पहुंचने के बाद पूरा का पूरा कैप्सूल से अलग करके गुदूद को निकाला जाता है। ये ऑपरेशन में क्योंकि ज़ख़म होता है, मरीज़ के ज़ख़म सूखने में काफ़ी टाइम लगता है और मरीज़ को काफ़ी सारी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। दूसरे नंबर पे हम कैमरा वाले ऑपरेशन यानी कि TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट के बारे में बात करते हैं। ये एक अच्छा ऑपरेशन है जिसमें एक इलेक्ट्रिक लूप करंट होता है, उसके थ्रू हम उसको चिप्स की फॉर्म में काटते हैं और फिर इसमें चिप्स को आखिर में निकाल लेते हैं। ये अच्छा है क्योंकि मरीज़ को ज़ख़म नहीं होता, लेकिन ये बड़े गुदूद के लिए काम का नहीं है। अगर छोटे गुदूद में तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर बड़े गुदूद में इसको किया जाए तो मरीज़ को बार बार ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ता है और एक दफ़ा में मरीज़ को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिल पाता। तीसरे नंबर पे बात करते हैं हॉलप के बारे में, हॉल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ द प्रोस्टेट, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 15-20 साल पहले दुनिया में आई थी और जिसमें ये है कि वो भी कैमरा के ज़रिए ही ऑपरेशन होता है। अंदर से प्रोस्टेट को कैप्सूल से अलग करते हैं और फिर अलग करने के बाद इसको मसाने में डाल देते हैं और फिर इसको निकालने के लिए एक दूसरी मशीन डाली जाती है, मॉर्सलेटर। मॉर्सलेटर में ये होता है कि मरीज़ का जो उसमें पूरा का पूरा गुदूद जो है वो छोटे छोटे फॉर्म ज़रात की फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। इस ऑपरेशन की खूबसूरती ये है कि ये छोटे और बड़े गुदूद दोनों के लिए ही बहुत मुफीद है और इसमें ब्लीडिंग का रिस्क कम से कम है। इसमें मरीज़ की नलकी बहुत जल्दी निकाली जाती है और मरीज़ को दोबारा गुदूद होने का चांस बहुत कम होता है। इस ऑपरेशन की अच्छी बात यह है कि इसमें पूरा का पूरा गुदूद निकल आता है, लेकिन मरीज़ को बाहर से कोई भी चीरा या ज़ख़म नहीं लगता। ये ऑपरेशन पिछले 10-15 सालों से बहुत कामयाबी से पूरी दुनिया में हो रहा है। इसके ऊपर कई सारे रिसर्च पेपर लिखे गए हैं और हमारी मेडिकल की किताबों में इसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स लिखे गए हैं, लेकिन बाज़ वजूहात की बुनियाद पे ये पाकिस्तान में शुरू नहीं हो पाया। तो इसको सीखने के लिए मुझे बार्सिलोना, स्पेन जाना पड़ा, जिसमें मैंने इसकी मुकम्मल तरबियत हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सारा सामान नेशनल मेडिकल सेंटर NMC काला पुल पे अरेंज हो गया है और जिसकी बाद हमने कामयाबी से कई सारे मरीज़ों के ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। इसके ऊपर हमारी आवाम के लिए खुशखबरी है कि ये ऑपरेशन जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, अब कराची में हो रहा है और बहुत कामयाबी से हो रहा है। इसके लिए अभी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तकलीफ ये था कि जो है ना, हर आधा घंटा 20 मिनट के बाद छोटा पेशाब आता था, यानी पूरा कंप्लीट पेशाब नहीं हो रहा था, थोड़ा होता था बस, बाकी जो है ना यानी रहता, पूरा नहीं होता। उसके बाद जो है ना डॉक्टर के पास किए उधर, और जो है ना उसने कोई गोली शोली दे दी है, लेकिन जो है ना उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
और छोटा पेशाब का टेस्ट भी किया, बोला कोई मसाला नहीं है, ये शुगर की वजह से। शुगर को तो हमारा 8-10 साल हो गए, वो तो है, लेकिन ऐसा नहीं था जैसा शुरू हो गया। तो उसके बाद जो है ना हमने लड़के को टेलीफोन किया कि भाई ऐसा मसाला है। आस्ते आस्ते जो है ना पूरा पेट जो है ना पत्थर का जैसा हो गया, और जो है ना गुर्दों में जो है ना दर्द शुरू हो गया। हम बोले जो है ना अभी दोनों गुर्दों में दर्द शुरू हो गया। फिर जो है ना बच्चे को टेलीफोन किया तो जो इसने बोला आ जाओ इधर। मुझे एक्चुअली डॉक्टर ने कहा था कि आपको टीआरपी या होलिप दोनों में से आप जिसकी तरफ जाना चाहें, कि होलिप एक न्यू प्रोसीजर है और न्यू पाकिस्तान में न्यू टेक्निक हमने यानी कि आई है हमारे पास। टीआरपी वाले पेशेंट में हज़ारन मैंने भी देखे थे पेशेंट्स को, लेकिन उसमें एक चांस होता था कि वो रिकरेंट जो है ना प्रोस्टेट जो है ना बढ़ जाता था। तो ऐसा भी होता था कि पेशेंट्स को बार बार यानी कि टीआरपी आफ्टर 6 मंथ, 6 साल, 5 साल के बाद यानी कि हो जाती थी। तो मेरा एक ही सवाल होता था कि मैं सर से बार बार कह रहा था कि अभी इस एज में हम एनेस्थीसिया दे सकते हैं, इसके बाद 10 साल बाद, 5 साल बाद तो फिर एज ही नहीं रहेगी हम एनेस्थीसिया दें। तो ऐसा कोई लायामल बताएं जो हमें इससे फिर जान ही छूट जाएगी दफ़ा में। तो सर ने हमने कहा कि आप होलिप करवा लेते हैं, एक न्यू है और इनके कैंडिडेट भी ये लग रहे हैं, और एक लेज़र ऑपरेशन होता है जिस पर मैंने सर्च किया तो पता चला कि होलिप अच्छा है, उससे जो है ना रिकरेंट जो है ना बदूद नहीं बढ़ रहे होते हैं और बहुत बेहतरीन प्रोसीजर है। तो फिर हम इस प्रोसीजर की तरफ हम लोग गए। तो इनका जो ऑपरेशन सर्जरी हुई, और सर्जरी के बाद जो मुझे सैंपल के तौर पे जो वदूद के जो पीसेस थे वो मुझे मिले, वो मुझे देख के काफ़ी लग रहा था कि वाकई में कितना बड़ा था और कितना यानी कि ज़्यादा बायोप्सी वगैरह हम लोगों ने सेंड की। वो अल्हम्दुलिल्लाह बायोप्सी भी अभी नेगेटिव आ गई है। तो 2 दिन के बाद ये एडमिट रहे एज अ स्क्रीनिंग सर्विलेंस के लिए, और उसके बाद उनको फिर डिस्चार्ज कर दिया। अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना ठीक ठाक है, अच्छा खासा जो है ना दर्द मरद कुछ भी नहीं है हो गया। जब थोड़ा थोड़ा पेशाब आता था वो बिल्कुल सही हो गया, कोई तकलीफ़ नहीं है, कुछ दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है।